अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी भी प्रोजेक्ट की एक्सपोर्ट सेटिंग कैसे बना सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हाँ यार, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा है जो कि कंप्लीट हो चुका है और इसको मैंने अभी एक्सपोर्ट करना है। तो चलो फिर बताता हूँ कि इसकी एक्सपोर्ट सेटिंग क्या होगी। प्राइमरी की तरफ से आपको ये सामने एक बटन दिया गया जिस पे एक्सपोर्ट लिखा है, आप इस पर क्लिक करोगे और डायरेक्टली एक्सपोर्ट सेटिंग पे आ जाओगे। तो इसके अलावा अगर आप कोई की यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+M। तो हम सीधा इस इंटरफेस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि वीडियो फाइल आपका ये ऑन होना चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर फाइल नेम दिया हुआ है, हम यहाँ पे इसका कोई भी नाम रख देते हैं। उसामा अली रख रहा हूँ मैं नाम इसका। और बिल्कुल इसके नीचे है लोकेशन, यहाँ पे आपने इसको लोकेट करना है कि आपने इसको किस फोल्डर में जाके रखना है। तो उसके बाद नीचे है प्रीसेट। अब यहाँ पे प्राइमरी की तरफ से डिफरेंट प्रीसेट्स दिए गए हैं, लेकिन हम इसमें से कोई भी प्रीसेट यूज नहीं कर रहे। इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ। जैसे ही हम नीचे सेटिंग करेंगे तो ये ऊपर डायरेक्टली जो है वो कस्टम हो जाएगा। तो फॉर्मेट में हमेशा आपने H.264 रखना है। अब वीडियो में सबसे पहले है बेसिक वीडियो सेटिंग। अब यहाँ पे हम ओवरऑल अपनी फुटेज की सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर ये बटन दिया हुआ है मैथ सोर्स वाला, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी फुटेज की जो सेटिंग है वो हमारी सीक्वेंस सेटिंग्स के इक्वल हो जाएगी, मतलब उस तरह की हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसकी सेटिंग थोड़ी चेंज करनी है तो फिर आप नीचे चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास है फ्रेम साइज। डिफरेंट वीडियोस के लिए डिफरेंट फ्रेम साइज यूज होते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे एक रील को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो फ्रेम साइज होता है वो होता है 1080 बाय 1920। एज इट इज हम वैसे ही रहने देंगे और यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो और इसको लॉक कर सकते हो या अनलॉक कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे है फ्रेम रेट। तो यहाँ पे आप अपना फ्रेम रेट के हिसाब से कोई भी वैल्यू चुन सकते हो। अब यहाँ पे मैं जो वैल्यू यूज करने वाला हूँ वो 60 fps है, तो मैं वो 60 fps रख रहा हूँ और इसको मैं चेक कर देता हूँ। फील्ड ऑर्डर में आपने हमेशा प्रोग्रेसिव ही रखना है। और इसके बाद है एस्पेक्ट, जो कि हम स्क्वायर पिक्सल रखते हैं। तो एक हमारे पास ऑप्शन है रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ। तो जब आप इसको चेक करते हो और इसके नीचे एक और ऑप्शन है यूज द मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। जब आप इन दो ऑप्शंस को ऑन कर देते हो तो इससे ये होता है कि आपकी वीडियो के अंदर जो भी डिटेल्स वगैरह है वो अच्छे से एक्सपोर्ट होती हैं, जैसे कि कोई इफेक्ट वगैरह लगाया हुआ है। टाइम इंटरपोलेशन में आपने हमेशा फ्रेम सैम्पलिंग रखनी है। और इसके नीचे आ जाते हैं इनकोडिंग सेटिंग। अब इनकोडिंग सेटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसकी परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर एनकोडिंग। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनकोडिंग में क्या फर्क होता है? तो हार्डवेयर एनकोडिंग आप तब चूज करोगे कि जब आपके पीसी में एक अलग से जीपीयू लगा होता है। अगर इसके अलावा आपके पीसी में जीपीयू नहीं लगा हुआ तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर एनकोडिंग चूज कर सकते हो। और याद रहे कि जीपीयू हम लगाते हैं पीसी के अंदर तो हमारी एनकोडिंग की स्पीड जो है वो काफी हाई हो जाती है, तेज हो जाती है। और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर एनकोडिंग होती है वो काफी स्लो होती है, क्योंकि वो सारा लोड जो है वो सीपीयू पे आ रहा होता है। अब यहाँ मेरे पीसी में जीपीयू लगा हो तो यहाँ पर मैं हार्डवेयर एनकोडिंग चूज करूंगा। प्रोफाइल में हमेशा आपने हाई रखना है, जो कि मैंने पहले से ही चुना हुआ है। फिर लेवल आपने हमेशा 5+ रखना है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 5.1। और इसके नीचे है एक्सपोर्ट कलर स्पेस, जो कि एज इट इज सीक्वेंस सेटिंग्स के मुताबिक होती है, वहाँ पे भी यही होता है हमारा। और HDR ग्राफिक्स को आप रहने दो। तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिट रेट सेटिंग। तो बिट रेट सेटिंग में हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, एक होता है CBR और दूसरा है VBR1 पास और VBR2 पास। CBR और VBR का क्या मतलब होता है? CBR हम कहते हैं कांस्टेंट बिट रेट और VBR हम कहते हैं वेरिएबल बिट रेट को। और अगर हम कांस्टेंट बिट रेट के साथ जाते हैं तो हमारी ओवरऑल वीडियो कांस्टेंट बिट रेट के साथ एक्सपोर्ट होगी। अदरवाइज अगर हम वेरिएबल बिट रेट्स के साथ जाएंगे, अगर वीडियो के किसी पार्ट पे हमने कोई VFX यूज किया, कोई अच्छा इफेक्ट यूज किया, तो उससे होगा ये कि अगर वहां पे उसको बिट रेट ज्यादा चाहिए होंगे तो प्राइमरी उसको ज्यादा बिट रेट्स देगा। सेम इसी तरह जब हम VBR2 पास चूज करते हैं तो ये उसका डबल हो जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चुनना है। तो मैं यहाँ पे हमेशा VBR1 पास के साथ जाता हूँ। तो ये जो दो ऑप्शन है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, एडवांस सेटिंग और VR वीडियो, इसका हमारे साथ कोई लेन देन नहीं है। नाउ द सेकंड पार्ट इज ऑडियो। ऑडियो फॉर्मेट के अंदर AAC चुनेंगे और इसके अलावा बेसिक ऑडियो सेटिंग्स के अंदर ऑडियो कोडेक के अंदर भी AAC के साथ ही जाएंगे। सैंपल रेट 48,000 हर्ट्ज रखेंगे और इसके अलावा चैनल्स हम स्टीरियो पे रखेंगे। ऑडियो का जो बिट रेट है वो हमेशा आप 300+ रखा करो, तो यहाँ पे मैंने 320 रखा हुआ है। अब ये नीचे जो ऑप्शन है इनको मैं नहीं यूज कर रहा और ना मैंने कभी किया है। अब जितनी भी हमने सेटिंग कर ली है उसको हम एज ए प्रीसेट सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाएंगे और यहाँ पे सेव प्रीसेट करेंगे और मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये हमारे पास प्रीसेट बन के आ चुका है और इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि आपने अपनी वीडियो की एक्सपोर्ट सेटिंग कैसे रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक मारो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।